सही समय पर प्राथमिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा। पीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। काशी में पीएम के स्वागत के लिए उमड़ा जनसैलाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को दी 55,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, सरकार अष्टलक्ष्मी की ही तरह पूर्वोत्तर के विकास और प्रगति के लिए कर रही है काम। प्रधानमंत्री ने सेला टनल का किया उद्घाटन और दिबांग जल विद्युत परियोजना की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने असम में लगभग 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। जोरहाट में प्रसिद्ध अहम जनरल लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का किया अनावरण। कहा, कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सहनी पड़ी उपेक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में राज्य को दी हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। सिलीगुड़ी में ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोगों को कदम कदम पर लूट रही है टीएमसी सरकार। बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन में जमकर बरसे वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर पिछड़ा विरोधी होने का लगाया आरोप। कहा, दोनों हैं वंशवादी राजनीतिक दल, अपने बेटों को बनाना चाहते हैं पीएम और सीएम। लगातार मजबूत हो रहा है एनडीए गठबंधन। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना पार्टी आंध्र प्रदेश में मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। वहीं इंडी गठबंधन में टूट, अलगाव और विरोधाभास जारी। आसिफ अली जरदारी चुने गए पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति। महमूद अचकजई को हराकर दूसरी बार हासिल किया शीर्ष पद। और धर्मशाला टेस्ट में भारत की बड़ी जीत। इंग्लैंड को पारी और 64 रन से हराया। 5 मैच की सीरीज पर 4-1 से जमाया कब्जा। सीरीज में 712 रन बनाने वाले यशस्वी जायसवाल रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। पीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। वदे धनु तयास्मान् विश्वादस्वमयक्ष्मया परिभुजा परिते धन्वनो स्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यैकुदिस्तवारे अस्मन्निधेहितं मा अवदत्य धनुष्वगुंसत् यशल्यानामुखा शिवो नः सुमना भवा नमस्त आयुधाय नादताय उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने मानो महान्तमुदमानो अर्वकम्मा। प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जोरदार स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ा। लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। पीएम ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 10 मार्च को आजमगढ़ में होंगे। वहां प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। डीडी न्यूज से खास बातचीत में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने साझा की एक खास बातचीत और वहां पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया। आजमगढ़ में मैं खड़ा हूं और एयरपोर्ट का भवन है, इसका उद्घाटन 10 मार्च को प्रधानमंत्री के हाथों होना है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया संजीव कुमार जी हैं। संजीव जी, पहले तो बधाई आपको कि एक नया एयरपोर्ट आप लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये क्या तैयारियां हैं जो प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे? प्रधानमंत्री जी 10 तारीख को यहाँ आएंगे और इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके अलावा हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 4 एयरपोर्टों पे जो नए टर्मिनल बने हैं, जैसे अपना ग्वालियर, पुणे, जबलपुर, कोल्हापुर, उन टर्मिनलों का भी यहाँ से उद्घाटन करेंगे। आरसीएस के अंदर जो है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत 19 सीटर प्लेन से यहाँ शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए ज़मीन देने के लिए कदम उठाए हैं, उसका सर्वे किया है, मास्टर प्लान तैयार किया गया है। आगामी वर्षों में यहाँ से बड़े प्लेन भी उड़ान भर सकेंगे, उस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और एआई मिलकर करेगी। पुणे, ग्वालियर, जबलपुर और कोल्हापुर, ये जहाँ जो पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग थी, वहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण वो छोटी पड़ने लगी थी, इसलिए वहाँ बड़ी टर्मिनल बिल्डिंग बनाई गई है। जो 3 आपने बताया एयरपोर्ट, वो उनका शिलान्यास मतलब उद्घाटन भी उम्मीद करते हैं कि इस तय सीमा में आप करवा देंगे? बिल्कुल, एआई काम कर रही है, तीनों में काम शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1.5 से 2 सालों में उनका भी काम पूरा होके और लोकार्पण उनका किया जाएगा। काशी के सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री और उनकी सोच है, काशी में ऐसा संदेश भी है कि संकल्प से सिद्धि जो कहते हैं, तो संकल्प लेते हैं तो उसकी सिद्धि भी करते हैं। प्रधानमंत्री बार बार लोगों को एड्रेस करते हैं तो कहते हैं कि जिसका शिलान्यास रखा उसका उद्घाटन भी करता हूं। और ये दिखाई दे रहा है आजमगढ़ से जिन हवाई अड्डों का शिलान्यास लोकार्पण करना है प्रधानमंत्री को, आजमगढ़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा 10 मार्च, ऐसा बताया चेयरमैन साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शनिवार को अपनी दिन भर की यात्रा का ब्यौरा देते हुए लिखा कि काजीरंगा से अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल होते हुए काशी तक की यात्रा हुई। उन्होंने आगे लिखा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत की प्रगति के लिए महादेव से आशीर्वाद मांगा। दिन की शुरुआत शांत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और हरे भरे चाय बागानों में हुई। फिर सुंदर शहर ईटानगर गया, जहां मेरा लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने लिखा कि जोरहाट में लाचित बोरफुकन की प्रतिमा देखकर दिल गदगद हो गया और वहां की जनसभा में भी शामिल हुआ। इसके बाद सिलीगुड़ी में रंगारंग कार्यक्रम हुए। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार के काम की हर जगह लोगों द्वारा जबरदस्त सराहना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की एक और सौगात दी। पीएम ने सिलीगुड़ी में विकसित भारत विकसित पश्चिम बंगाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम ने 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम ने 3,100 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए ये परियोजनाएं बेहद अहम हैं। पीएम ने रेल लाइनों के विद्युतीकरण और दोहरीकरण सहित कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने सिलीगुड़ी और राधिकापुर के बीच नई रेल सेवा का भी शुभारंभ किया। इन रेल परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, माल ढुलाई आसान होगी और सामाजिक आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल, विशेषकर उत्तर बंगाल के विकास पर खास ध्यान दिया है। पीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के इन प्रयासों से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि विकास के नए अवसर पैदा होंगे। आजादी के बाद लंबे समय तक पूर्वी भारत के विकास को, यहाँ के हितों को
नजरअंदाज किया गया, जबकि हमारी सरकार पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानकर चलती है। इसलिए इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। 2014 से पहले बंगाल का जो औसत रेल बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए था, वो अब लगभग 14,000 करोड़ रुपए हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पहले काफिले को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा पर आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस सीमा को और इसके गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन क्या करते रहते हैं? अतीत में जब हमारे बॉर्डर पर इन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारें घोटाले करने में व्यस्त थी। कांग्रेस हमारी सीमा को, हमारे सीमा के गांवों को अविकसित रखकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही थी। अपनी ही सेना को कमजोर रखना, अपने ही लोगों को सुविधा और समृद्धि से वंचित रखना, यही कांग्रेस के कार्य करने का तरीका है। सेला टनल पहले भी तो बन सकती थी कि नहीं बन सकती थी? लेकिन कांग्रेस की सोच और प्राथमिकता कुछ और थी। उनको लगता था पार्लियामेंट 1-2 सीट है यार, इतना काम क्यों करे, इतने पैसे क्यों लगाए। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। पीएम ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना का भी शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 55,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पीएम ने बिल्डिंग विकसित अरुणाचल कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने असम के जोरहाट में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेल और आवास के साथ ही क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने वाली कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम ने कांग्रेस पर पूर्वोत्तर से जुड़ी विकास परियोजनाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कांग्रेस के लंबे शासनकाल में नॉर्थ ईस्ट को दशकों तक सरकार की उपेक्षा सहनी पड़ी है। विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास करके फोटो खिंचवा ली, लोगों को गुमराह कर दिया और फिर भाग गए, हाथ खींच लिए। लेकिन मोदी पूरे नॉर्थ ईस्ट को अपना परिवार मानता है। इसलिए हमने उन प्रोजेक्ट को भी पूरा करने पर फोकस किया जिन्हें वर्षों से लटकाया जा रहा था, कागज पर लिख करके छोड़ दिया गया था। भाजपा सरकार ने सराय घाट पर दूसरे ब्रिज, ढोला सदिया ब्रिज और बोगी बिल ब्रिज का काम पूरा कर उन्हें देश की सेवा में समर्पित किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने लखपति दीदी और अमृत सरोवर पर एक कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुगलों को पराजित करने वाले असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल लाचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का भी अनावरण किया।
और आइए अब आगे बढ़ते हैं। एनडीए गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है और अब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ बीजेपी के गठबंधन का ऐलान हुआ है। वहीं केरल से लेकर बिहार तक इंडी गठबंधन में टूट, अलगाव और विरोधाभास जारी है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां और सियासी गुणागणित तेज कर दिया है। खास बात है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से पार पाने के लिए पिछले साल अगस्त में ही विपक्ष ने 28 दलों का गठबंधन बनाकर लड़ने की जो रणनीति बनाई थी, वह टूट, असंतोष और विरोधाभास की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में ये दल गठबंधन की एकता में पलीते न लगाते हों। ताजा मामला बिहार विधान परिषद के आगामी चुनावों से जुड़ा है। आरजेडी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। आरजेडी ने विधान परिषद की एक सीट गठबंधन की सहयोगी सीपीआईएमएल को भी दी है, लेकिन कांग्रेस को दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया। उपेक्षा और अपमान से आहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को दिल्ली तलब किया है। असंतोष एक बार फिर खुलकर सतह पर आ गया। कांग्रेस की मुश्किलें यही नहीं खत्म हो रही हैं। एक के बाद एक दिग्गज नेताओं के पलायन से पार्टी का दम फूल रहा है। शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में राहुल गांधी का नाम अमेठी को छोड़कर वायनाड से होने पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। राहुल जी चाहे सीट बदलें चाहे राज्य बदलें, उनकी हार सुनिश्चित है। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उत्तर प्रदेश ने उनको पहले नकारा, उन्होंने भी उत्तर प्रदेश को नकारा। वायनाड से भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना रवैया दिखा ही दिया है और निर्णय कर ही दिया है। अब तो चुनाव का इंतजार है। वहीं पीएम के परिवार पर सवाल खड़े कर विपक्ष ने खुद बीजेपी को हमलावर होने और सवाल पूछने का मौका दे दिया है। बिहार के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और आरजेडी पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। दरअसल इंडी गठबंधन अनर्गल बयानों से भी हलकान है। लालू प्रसाद यादव के बाद अब अखिलेश यादव ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की है। हालांकि विपक्ष के दूसरे नेता उनके बयान से किनारा करते नजर आए। As far as the Prime Minister is concerned, he is not a BJP Prime Minister. People who voted for him were 37%. But when he became the Prime Minister, he represents every Indian. 1.4 billion people of India he represents when he goes abroad also. He's our Prime Minister. बीजेपी अखिलेश यादव के बयान पर हमलावर है। अखिलेश जी के बयान से ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश जी हो या लालू जी, इन्होंने तय कर लिया है कि व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जरूर करेंगे। और ये बात लगातार पिछले 10 सालों से चल रही है। और अभी लालू जी ने उठाया, अब अखिलेश जी उठा रहे हैं और राहुल गांधी जी की पार्टी तो लगातार उठाती गई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो उनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। वहीं बीजेपी एनडीए का विस्तार कर रही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जनसेना के साथ बीजेपी के गठबंधन का ऐलान हो गया है। ओडिशा में भी बीजेपी और बीजेडी का गठबंधन परवान चढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तमाम विरोधाभासों वाला इंडी गठबंधन लोकसभा चुनावों में एनडीए को वास्तविक चुनौती पेश कर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें जीतने का आश्वासन जताया। पटना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राज्य की जनता का आभार जताया। जब आए बिहार की जनता ने हमारी झोली कमल से भर दी है। 2014 में आए, आपने मोदी जी को 31 सीटें दी। 19 में आए 39 दी और 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डालना है।
अमित शाह ने कांग्रेस और लालू परिवार पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया। सालों से कांग्रेस पार्टी एंड लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने परिवार का सम्मान किया। लालू जी भी पूरा जीवन पिछड़ों के नाम पर परिवार के लिए जिए। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी का एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना और लालू जी का एकमात्र लक्ष्य है इनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के किसान महाकुंभ को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देते हुए कहा कि 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का जो काम किया था उसे पटरी पर लाने का काम भाजपा की विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है उसको पटरी पर लाने का काम आप सबके समर्थन से यदि कोई कर सकता है तो आपका मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी साय ही कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, और उनके नेतृत्व की यह सरकार कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मियों के बीच चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। गोयल ने 21 नवंबर 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने मजबूती से भारत का पक्ष रखा। रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार जरूरी है। यूएनएससी में पश्चिमी यूरोप के अधिक प्रतिनिधित्व का जिक्र करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए G4 मॉडल के तहत सदस्य देशों की संख्या बढ़ाने के साथ ही ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और एक जेट्टी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कई और भी विकास परियोजनाओं को शुरू किया गया। क्या सोचते हैं मॉरिशस के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के बारे में? देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। पिछले करीब 1 दशक में भारत और मॉरिशस के संबंध और ज्यादा मधुर हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है भारत का लगातार मॉरिशस को सहयोग करना। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने कुछ दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया था। इन परियोजनाओं का उद्घाटन भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है, जिससे मुख्य भूमि मॉरिशस और अगालेगा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी की मांग पूरी होगी, समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। सिंस मोदी जी आए हैं रिलेशनशिप बहुत गहरे हो गए हैं। इंडिया हैज हेल्प्ड अस विद ग्रांट्स, with Metro Express, हॉस्पिटल्स और हाल ही में अगालेगा के जो एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप हैं और जो मैरीटाइम जो पोर्ट है, ये सब इंडिया हैज हेल्प्ड अस enormously in building up the infrastructure in Agalega. We are very thankful to Modi ji and India. इन परियोजनाओं का उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उद्घाटन इसी साल 12 फरवरी को दोनों नेताओं द्वारा मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड सेवाओं के लॉन्च के बाद हुआ है। पिछले 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों में अभूतपूर्व गति देखी गई है। इससे आपसी सहयोग में भी नई ऊंचाइयां हासिल हुई हैं। भारत मॉरिशस में मेट्रो रेल लाइनों, सामुदायिक विकास परियोजनाओं, सामाजिक आवास, ईएनटी अस्पताल, सिविल सर्विस कॉलेज और खेल परिसरों के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करने के लिए सहायक रहा है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मॉरिशस।
अब खादी के बने परिधानों को डीडी न्यूज और डीडी इंडिया के एंकर्स पहनकर भारत की समृद्ध विरासत और आधुनिकता को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डीडी न्यूज को खादी से जोड़ने का प्रयास करीब 1 साल पहले जनवरी 2023 में शुरू किया गया था और इस संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर सितंबर 2023 में KVIC और प्रसार भारती के मध्य हुआ था। शनिवार को इस सहमति पत्र के आधार पर खादी इंडिया और डीडी न्यूज के बीच सहयोग का आरंभ हुआ। शनिवार का दिन भारत के लोक प्रसारक प्रसार भारती और खादी इंडिया के लिए बहुत ही खास रहा। नई दिल्ली स्थित प्रसार भारती सचिवालय में खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन की भावना को मजबूती प्रदान करते हुए दोनों संस्थान एक साथ आए। दोनों के बीच सहयोग के बाद से अब खादी से बने परिधानों को डीडी न्यूज और डीडी इंडिया के एंकर्स पहनकर भारत की समृद्ध विरासत और आधुनिकता को एक साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में तमाम गणमान्य अतिथियों के साथ साथ KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार ने कहा कि दूरदर्शन और खादी इंडिया की इस पहल से उन लोगों को भी संदेश जाएगा जो खादी नहीं पहनना चाहते। दूरदर्शन और खादी इंडिया की ये पहल मुझे लगता है संचार क्रांति में जितने लोग अपने आप को मठाधीश करके बैठे हैं उनको यहाँ से सीखना चाहिए कि हमारी खादी को अगर वास्तव में आगे बढ़ाना है, उसको आगे लेके जाना है, हमारे युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बनाना है और ग्रामीण भारत में दूर दराज पे बैठी कोई मेरी माँ, कोई मेरी बहन पूरे परिश्रम के साथ जब इस धागे को बनाती है, इस खादी को बनाती है, तो उसके पसीने की महक, उससे बना हुआ उत्पाद अगर हमारे एंकर यहाँ पहनेंगे तो उसकी गूंज सिर्फ यहाँ नहीं उन तक भी पहुंचेगी जो खादी को अपनाना नहीं चाहते। KVIC के चेयरमैन मनोज कुमार ने डीडी न्यूज की तारीफ की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी की यात्रा को और आगे ले जाना है। खादी को अपनाना है, हमें स्वदेशी को अपनाना है, खादी खरीदनी है, खादी पहननी है। मुझे लगता है इस मंत्र को आज दूरदर्शन के माध्यम से जब सब लोगों के बीच में ये विचार जाएगा कि हाँ देखिए दूरदर्शन पे जो एंकर बैठे हैं वो हमारी भव्य और दिव्य खादी को पहन के बैठे हैं, तो ये विचार, क्योंकि दूरदर्शन पे जो भी खबरें होती हैं आप लोग तो जानते हैं ना, और शायद हम सब ने बचपन से देखा है कि वो सच्चाई के साथ होती है। आप लोगों का नया रंग रूप, आपका ये बदलता हुआ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका बदलता हुआ टीवी के ऊपर नया नया रूप, आपके क्रिएटिव मैं देखता हूँ आप लोगों के पूरा, आपने पूरा तंत्र बिल्कुल बदल के रख दिया है। एक ऐसी टीम जिसके साथ हमारी टीम को भी काम करने का सौभाग्य मिला, मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में इस यात्रा को, ये सुखद यात्रा को हमें और आगे तक लेके जाना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास और विरासत के विजन को ये पहल और आगे ले जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने विकास भी और विरासत भी दो इस तरीके से प्रस्तुत किया है। कई बार उन्होंने ये बात कही है और आई थिंक आज का जो ये हमारा कार्यक्रम है ये बिल्कुल पूरी तरीके से उस विकास और विरासत को साथ लेकर के चलने वाली एक बात है। तो इस पूरे काम में जो भी हमारे सभी साथी जुड़े रहे हैं, मैं उन सब के लिए भी आभार व्यक्त करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारे दीगर मीडिया हैं, उन लोगों के माध्यम से जो खादी की समृद्ध विरासत है उसके नए नए स्वरूप हम अपने दर्शकों को दिखा सकेंगे। डीडी न्यूज को खादी से जोड़ने का प्रयास करीब 1 साल पहले जनवरी 2023 में शुरू किया गया, जब इस संबंध में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर सितंबर 2023 में KVIC और प्रसार भारती के बीच हुआ। शनिवार को उस सहमति पत्र के आधार पर खादी इंडिया और डीडी न्यूज के बीच सहयोग का आरंभ हुआ, जिसमें डीडी न्यूज और डीडी इंडिया के एंकर्स खादी परिधानों का प्रयोग करेंगे। खादी में जिस तरह से शिल्प कौशल का प्रयोग करके फैब्रिक को एक आर्ट का मूर्त रूप दिया जाता है, उसी तरह दूरदर्शन एक लोक प्रसारक के रूप में अपने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग करके हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत और साझा अनुभवों को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है।
दिव्येंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।